वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था RCH प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हमने RCH की हिस्ट्री, MCH के बारे में, CSSM के बारे में एंड RCH के पैकेज एंड उसकी मेन हाइलाइट्स, यानी कि RCH प्रोग्राम फ़ेज़ 1 था, उसकी क्या क्या हाइलाइट्स थी इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम करेंगे RCH प्रोग्राम फ़ेज़ 2। तो जो RCH प्रोग्राम फ़ेज़ 2 है, that was begun on 1st of April in 2005. That means जो RCH प्रोग्राम फ़ेज़ 1 था, that was launched in the year of 1994 and exactly after 10 years of फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 was launched in the year of 2005. So the main focus of RCH program phase 2 or the major strategies of RCH phase 2 was essential obstetric care, then emergency obstetric care and lastly strengthening referral system. तो these are the 3 key points जिसको फोकस में रखते हुए RCH प्रोग्राम फ़ेज़ 2 है, इसको बनाया गया था। तो जो एसेंशियल ऑब्स्टेटिव केयर है, एसेंशियल ऑब्स्टेटिव केयर यानी कि जितनी भी एसेंशियल डिलीवरीज़ है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ है, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल में ही होनी चाहिए थी। देन स्किल्ड अटेंडेंस एट डिलीवरी, दैट मीन्स अगर कोई भी डिलीवरी करवाता है तो उसके पास स्किल एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। एंड लास्टली पॉलिसी डिसीजंस, दैट मीन्स कि इसके लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है, यानी कि कौन डिलीवरी कंडक्ट करवा सकता है, कौन इसको ड्रग्स दे सकता है, वो सब कुछ पॉलिसी डिसीजन में आएगा। ठीक है। तो इन एसेंशियल डिलीवरीज it is advised that the PHC and the CHC would be made operational as 24 hours of delivery centers. That means इसका मतलब ये है कि जो PHC and CHC है उसके पास 24 hours डिलीवरी सेंटर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो वर्क है वो 24 hours ओपन रहना चाहिए हर एक लोगों के लिए। देन नेक्स्ट है PHC and CHC would be responsible for providing basic emergency obstetric care and essential newborn round the clock. That means जो PHC and CHC है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है, कोई भी ऑब्स्टेटिव केयर या फिर न्यूबॉर्न केयर आता है, तो वो 24/7 वो वहाँ पे चालू रहे और उसको कंडक्ट करवाने के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स और जो भी स्टाफ्स होने चाहिए वो वहाँ पे हो। तो ये किस में आएगा? ये आएगा एसेंशियल डिलीवरीज में। देन नेक्स्ट है बी स्किल्ड अटेंडेंस एट डिलीवरी। दैट मीन्स कि जो भी डिलीवरी करवाएगा उसके पास एक स्किल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री उसके पास होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो मैटरनल एंड मोर्टालिटी रेट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। देन लास्ट क्या है, पॉलिसी डिसीजंस। दैट मीन्स कोई भी ANM स्टाफ है, LHV स्टाफ है, LHV यानी कि होता है लेडी हेल्थ विजिटर्स या फिर स्टाफ नर्सेस आर नाउ परमिटेड टू यूज़ ड्रग्स इन स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी। दैट मीन्स कि अगर जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी उसको कम करने के लिए जो ANM स्टाफ है, LHV स्टाफ है और जो स्टाफ नर्सेस है उनको परमिशन मिल गया था कि जो ड्रग्स है, इमरजेंसी ड्रग्स है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स और दी अदर हेल्थ स्टाफ। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है इमरजेंसी ऑब्स्टेक्टिव केयर। इमरजेंसी ऑब्स्टेक्टिव केयर यानी कि जितनी भी इमरजेंसी केयर है वो उन सबको जो मैटरनल जो मदर्स हैं उन सबको मिल सके। ठीक है। तो इमरजेंसी ऑब्स्टेक्टिव केयर में आता है ऑपरेशनल एंड FRUs आर स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ आर 2 एक्टिविटीज़ विच गो हैंड इन हैंड। यानी कि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, FRUs आर, दैट मीन्स FRU इज़ फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, यानी कि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ रेट, ये दोनों हैंड इन हैंड होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों साथ में हमेशा होने चाहिए। द मिनिमम सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय फुली फंक्शनल FRU, यानी कि एक FRU है जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, वो कम से कम ये सारी सुविधाएँ उसमें होनी चाहिए। तो फर्स्ट सुविधा है which is 24-hour delivery services including
नॉर्मल एंड असिस्टेड डिलीवरी, यानी कि जो डिलीवरी सर्विसेज है वो 24 आवर्स एक PHC सेंटर या फिर CHC वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंड मिनिमम एक सर्विसेज होना चाहिए जिसमें कि जो डिलीवरीज कंडक्ट करवाने असिस्ट करवाने वाले हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल हो। नेक्स्ट है एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक ऑब्स्टेट्रिक केयर है, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए कोई ना कोई स्टाफ या फिर कोई डॉक्टर्स हमेशा रहने चाहिए जो कि सिजेरियन सेक्शन है उसको कंडक्ट करवा सके, उसको कर सके। देन नेक्स्ट है न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर के लिए एक पीडियाट्रिक और एक एसेंशियल डॉक्टर वहाँ पे हमेशा होने चाहिए, यानी कि ये जो सर्विस है वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है एमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, यानी कि अगर कोई भी बच्चा इमरजेंसी में आता है तो उसको देखने के लिए कोई पीडियाट्रिक या फिर कोई डॉक्टर है या फिजिशियन है वो अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि ये जो सर्विस है वहाँ पे प्रॉपरली 24/7 चलती रहनी चाहिए। देन फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज, दैट मीन्स फैमिली सर्विसेज जो सर्विसेज है या फिर जो लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज है वो फुल रेंज वहाँ पे हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ STI एंड RTI। STI एंड RTI इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड रिप्रोडक्टिव ट्रांस इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। देन है ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी इज़ हर एक कैटेगरी का ब्लड है, हर एक टाइप का जो ब्लड है वो हमेशा वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। देन एसेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज, यानी कि कोई भी अगर इमीडिएट टेस्ट है तो वो टेस्टिंग के लिए जो भी किट्स या फिर जो भी चीज़ें रहनी चाहिए या उसको, यानी कि जो लेबोरेटरी सर्विसेज है वो हमेशा वहाँ पे उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पे वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यानी कि अगर पेशेंट को कहीं रेफ़र किया जाता है किसी और रेफरल यूनिट में तो उसके लिए अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होनी चाहिए। देन लास्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम दैट मीन्स जो भी अवेलेबिलिटी है रेफरल सिस्टम में उससे बढ़ करके और जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन फोकस वाली चीज़ें हैं वो चीज़ हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम है उसमें क्या आएगा, देयर आर 3 क्रिटिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ फैसिलिटी, यानी कि जो 3 मेन डिटरमिनेंट्स है स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम की वो है FRU, दे आर, यानी कि FRU यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होना ही चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि जो सर्जिकल इंटरवेंशन है उसकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। देन न्यूबॉर्न केयर होना चाहिए, उसकी केयर के लिए पीडियाट्रिशियन या कोई फिजिशियन होना चाहिए जो कि 24 आवर्स ये केयर चले, यानी कि न्यूबॉर्न केयर है उसके लिए कोई अवेलेबल हो। देन लास्ट है ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी 24 आवर्स बेसिस, यानी कि वहाँ पे जो फैसिलिटी है ब्लड स्टोर करने के लिए वो 24 आवर बेसिस पे चलते रहना चाहिए, सो दैट किसी को भी कोई सर्जरी के टाइम में या फिर अगर किसी को इमीडिएटली ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो उसको वहाँ से मिल सके। बस यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा RCH प्रोग्राम फेज़ 2। थैंक यू।